इतना बड़ा सोफ़ा सबसे पहली बार बनवा तो लिए थे, लेकिन सबसे मेन बात आती है कवर की। जब भैया से पूछे कि कवर कितने का बनेगा और कैसे बनेगा, तो भैया ने बोले कि 3,000 सिर्फ़ और सिर्फ मेहनत लगेगी, उसके बाद में मैं कवर बना दूँगा। 3,000 रुपये सिर्फ़ और सिर्फ कवर बनाने की मेहनत और कपड़ा अलग से, तो यूँ समझ लो 3,000 में तो मैं पता नहीं कितने सोफ़ा कवर बना के रेडी कर दूँगी। हालाँकि मुझे आता नहीं था, लेकिन कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सिलाई करने का जो कीड़ा है ना मेरे अंदर, वो बगैर कोर्स का। भैया मैंने सिलाई का कोर्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं की, लेकिन देख देख के कुछ ना कुछ चीज़ें सीख लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने कोई भी कोर्स नहीं किया था, ना ही सूट सिलने का और ना ही सोफ़ा कवर सिलने का। सिर्फ़ और सिर्फ एक आइडिया से ही मैं सूट सीखी थी और सोफ़ा कवर बनाना भी। तो ये मेरा चौथे नंबर का सोफ़ा कवर बन रहा है। 3 ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ। तो बड़ी मुश्किल से नाप लेना पड़ता है, और ये कपड़ा ना इतना ज़्यादा चिकना है कि नाप लेने में भी इसमें 2 जन लग रहे थे। और इसको कोई इंची टेप से नाप नहीं लेना पड़ेगा। मेरे हिसाब से तो मैं ऐसे ही करती हूँ, कपड़ा रख रख के नाप लेती हूँ और 4 टुकड़े सबसे पहले की, क्योंकि 4 मैं 6 भाग में बनाती हूँ अलग अलग। लेकिन अभी मैं 6 भाग में बनाती हूँ और बाद में 2 भाग को जॉइंट कर देती हूँ। यूँ समझ लो 4 भाग में सोफ़ा कवर पूरा बन के तैयार होता है। तो ऊपर जो हत्ते हैं ना, तो उधर मैंने कुछ इस तरीके से नाप लिया। अब चौड़ाई का कपड़ा किस हद तक बच रहा है, तो चौड़ाई इसमें मैं ज़्यादा कपड़ा नहीं लूँगी, थोड़ा सा ही अंदर फोल्ड करना है। ज़्यादा कपड़ा रख के कोई मतलब वाली बात नहीं आएगी। वही कपड़ा हमारा बचेगा ना, तो थोड़ा बहुत इधर उधर पट्टी लगती है, उसके काम में आ जाएगा। कपड़ा इतना लिमिटेड था, 12 मीटर कपड़ा पूरा पूरा लग गया। लेकिन 13 मीटर कपड़ा रहता ना, तो मुझे ज़्यादा कंजूसी करने की ज़रूरत नहीं रहती और मेरा काम थोड़ा बहुत आसान हो जाता। में हम टेका लेते हैं, उसका सबसे पहले नाप लिया और जितना कपड़ा एक्स्ट्रा था, 9 इंच कपड़ा मुझे एक्स्ट्रा लग रहा था, उसको मैं कर दूंगी कट। तो यहाँ पर इधर की साइड भी 9 इंच पे मार्क करूँगी और इधर के कॉर्नर पे भी 9 इंच पे मार्क करूँगी, सीधी लाइन करके, और कपड़े को कट कर दूँगी। अच्छा, इसमें कटिंग शिटिंग में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन होता ये है कि बार बार नाप लेना पड़ता है, सिलाई लगाना पड़ता है और उसके बाद में ही ये तैयार होता है। मेरी सिलाई मशीन ऊपर रखी है दूसरे महले पे, और सोफ़ा जो है ना वो नीचे है। तो बार बार ऊपर नीचे करके ना हालत हो जाती है ख़राब। एक एक सिलाई कुछ इस तरीके से अभी लगा के मैं ट्राई करूँगी। सबसे पहले तो अच्छे से नाप ले लेना है, और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी मोस्ट इम्पोर्टेंट बात रहती है वो यहाँ पर 1-2 कट लगाऊंगी, और यहाँ पर थोड़ा सा राउंड सा कपड़ा कट करना पड़ता है। और उसके बाद में अगर यहाँ की फिनिशिंग सही आ गई ना, तो ठीक है। और अगर यहाँ पर कपड़ा थोड़ा बहुत भी ढीला रहता है ना, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता है। पूरा ऐसे रख रख के कपड़े की कटिंग करना पड़ रहा था। सबसे पहले तो 4 पीस में कपड़े को मैंने कट कर ली थी, और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको कट कर लिया। अब जो साइड की पट्टी निकाली गई थी ना, तो वही पट्टी का इस्तेमाल करूँगी मैं यहाँ पर। तो राउंड राउंड मुझे 4 पट्टी कट करना पड़ेगा, 2 नहीं, 2 इधर के और 2 उधर के सोफ़े के लिए। तो 4 पट्टी मैं कट करूँगी, और अगर 2 सबसे पहली बात ठीक बन गई ना, तो ठीक है। अब ऐसे रख के मैंने मार्क की, उसके बाद में कपड़े की कटिंग की और एक एक मोटी सिलाई लगाई हूँ। 5 नंबर की सिलाई लगा के यहाँ पर तैयार कर ली हूँ। अब फिर से नीचे जाऊँगी, फिर से लगा के, और फिर देखूँगी कि ठीक ठाक बना। यहाँ पर डबल सिलाई लगा लेते हैं। थोड़ा सा ढीला लग रहा था तो डबल सिलाई लगा ली, और उसके बाद में जो हमने अगल बगल ज़्यादा थोड़ा सा कपड़ा छोड़ा था ना, तो इसमें ज़्यादा मगजमारी नहीं पड़ती। अब सिर्फ और सिर्फ सीधी सीधी सिलाई अंदर फोल्ड करके लगाना है, गोट लगाना जिसको बोलते हैं वही। बाकी काम जो रहता है वो गुलाई वाले में ही खास रहता है। वहीं पर अगर सही से कपड़ा सही नाप का बन जाना तो ठीक है। अब देखिए, ऊपर का हिस्सा तो दोनों का तैयार हो गया है। अब मेन बात आती है जो आइट साइड का हत्ता है ना, इसमें भी फिनिशिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। और ये जो ऊपर का लगा रही हूँ ना, इसको अंदर कुछ इस तरीके से ऊपर डाल देना है और अंदर का फोल्ड कर देना है। थोड़ा थोड़ा सा ही अगर अंदर घुसा देते हैं ना, तो ये कपड़ा इधर उधर बिल्कुल भी नहीं जाता है। भले ही कैसे भी बच्चे बैठ जाए, सोफ़ा कवर इधर उधर हिलता नहीं है। लेकिन मेन बात आती है जो हम नीचे बिछाते हैं। अब ये हत्ते वाला काम ना भैया दिमाग हिला देने वाला काम रहता है। इसमें फिनिशिंग भी चाहिए और फिटिंग भी चाहिए।
फिनिशिंग नहीं रहेगी तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, और फिटिंग नहीं रहेगी ना तो एकदम झोल मारेगा। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से नाप लेके और मैं कट कर देती हूँ। यहाँ पर 2 जगह कट किया है और दोनों हत्थे के कपड़े ना मैं साथ में ही कट कर रही हूँ, ताकि मुझे दूसरे हत्थे का भी नाप लेना नहीं पड़े, एक ही बार में दोनों हत्थे का काम हो जाएगा। नाप लेके आ गई हूँ और कट का निशान लगा दिया है। और यहाँ पर अब सिंपल सा चौकोन कपड़ा जॉइंट करना है, इसमें कोई गुलाई वगैरह नहीं देना है। चौकोन कपड़ा सबसे पहले जॉइंट कर लेते हैं, उसके बाद में फिर से नाप लेंगे, फिर से हत्थे के ऊपर लगा के देखेंगे कि कहीं कपड़ा ढीला या ज़्यादा टाइट तो नहीं है। वैसे तो मैंने थोड़ा थोड़ा सा ज़्यादा ही कपड़ा कट किया है कि बाद में सिलाई लगा के टाइट हो जाएगा, लेकिन अगर टाइट हो गया ना तो बाद में दिक्कत जाएगी, कपड़ा वगैरह जॉइंट करना पड़ता है। सबसे पहली बार मैंने सोफ़ा कवर जब बनाई थी ना तो वही दिक्कत आई थी, बड़ा ही मुझे फिटिंग का चाहिए था, और फिटिंग के चक्कर में ना यूँ समझ लो एक सोफ़ा कवर मैंने थोड़े ही दिन बिछाई और बाद में उसको फेंकना ही पड़ा। यहाँ पर देखिए सीधी सिलाई लगाए और जहाँ पर हमने कट लगाए थे वहाँ से कुछ इस तरीके से मोड़ देना है। अब 2 कट लगाए थे तो 2 जगह मोड़ना पड़ेगा, एक जगह से काम नहीं चलेगा। सिंपल सा सामने जो हत्थे के सामने चौकोन कपड़ा लगेगा ना वो लग के तैयार हो गया है। तो यहाँ पर भी सिर्फ एक सिलाई लगाऊंगी, उसके बाद में फिर से ट्राई करेंगे और फिर जो गड़बड़ी रहेगी फिर से डबल से करेंगे हम। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ दोनों हत्थे को लेके, हत्थे वाला कपड़ा लेके। तो देखिए कुछ इस तरीके से बिछाना है मुझे, और अब जो नीचे हम बिछाएंगे ना कपड़ा उसका भी नाप ले लेना है। वो तो थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा भी रहेगा ना तो चलेगा, उसमें कोई ज़्यादा कटिंग छटिंग करने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जिस पे बैठते हैं वो कपड़ा थोड़ा ज़्यादा ही चौड़ा रहेगा ना तो उसको फोल्ड करने में ज़्यादा सही रहेगा। जितना ज़्यादा कपड़ा हम अंदर घुसा देंगे ना तो बच्चे वगैरह बैठते हैं तो कपड़ा इधर उधर निकलेगा नहीं। अब यहाँ पर बराबर सा फोल्ड करके थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं, पेन से मैं निशान लगा लेती हूँ ताकि ये कपड़े में उसको अच्छे से जॉइंट कर सके। यहाँ पर भी 1 इंच भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ ना तो झोल आ जाएगा और फिनिशिंग बिल्कुल भी नहीं आएगी। जो बिछाने वाला कपड़ा है उसमें ज़्यादा मगजमारी नहीं पड़ेगी, उसको सिर्फ और सिर्फ चौकोन कट करना है यूँ समझ लो, और उसके बाद में चारों तरफ सिलाई लगा देना है, बाकी का काम रहेगा बाद में। अब देखिए यह हत्थे का काम हो गया है यहाँ पर पूरा सही से। अब जिसमें बैठते हैं, जिसको नीचे बिछाएंगे ना वो कपड़े में इसको बड़े ही फिनिशिंग के साथ जोड़ना है। ये चीज़ अगर सही से जुड़ गई ना तो दिक्कत नहीं आती है, लेकिन ये चीज़ जो एकदम परफेक्ट टेलर लोग होते हैं जो हमेशा काम करते हैं ना वो एक ही बार में सही नाप लेके, क्योंकि हमेशा वो लोग बनाते रहते हैं और जो कभी कभार बनाते हैं ना वो भूल भी जाते। अब देखिए यहाँ पर से थोड़ा सा ना ढीला लग रहा है, एक बार बिछा के देखी थोड़ा सा ढीला लग रहा था, उसके बाद में फिर से मैं नीचे आई दोनों कपड़े को लेके और फिर से मार्क की और डबल से फिर सिलाई लगाने गई। तो यूँ समझ ले 1-2 बार दौड़ना ज़रूर हुआ, लेकिन सोफ़ा कवर जब बन के तैयार हुआ ना तो मैं एकदम खुश हो गई। ये कैमरे में इसका कलर ना एकदम ज़्यादा रेड आ रहा है, हालांकि इतना रेड नहीं है, थोड़ा सा कत्थी कलर में है। अब देखिए यहाँ पर रात को मैं ये ऊपर नीचे कर के थक गई थी, फिर जो थोड़ा सा काम बचा था वो सुबह निपटाई। इसमें 2-3 जगह ना बंद है, अब यहाँ से ना मैं बंद डालूँगी, पीछे से वो बंद निकलेगा और उसको अच्छे से बांधना है। सिर्फ और सिर्फ यहीं पर बांधना पड़ता है, बाकी तो अंदर कपड़े को फोल्ड कर देंगे, बाकी कपड़ा वगैरह नहीं निकलता, इधर उधर जल्दी नहीं खसकता है। सोफ़े को भैया सेफ रखना है तो यही जुगाड़ लगाना पड़ेगा, नहीं तो फिर वही है 3-4 हज़ार रुपये आप किसी को दो और वो भी बार बार हम नहीं निकाल के धो सकते हैं। मेरे यहाँ पर 8 दिन के 8 दिन सोफ़ा कवर मुझे चेंज करना पड़ता है धुल के और दूसरा लगाना पड़ता है। चाहे तो वेलक्रो वगैरह लगा के भी बना सकते हैं, लेकिन वेलक्रो लगा के भी अगर बनाएंगे ना तो लगाने में भी बहुत टाइम लगेगा, प्लस निकालने में भी बहुत टाइम लगेगा। तो सिंपल सा काम करो जिसमें ज़्यादा मेहनत निकालने में भी नहीं लगे और लगाने भी नहीं। और देखिए कुछ इस तरीके से पूरा अच्छे से बन के तैयार हो गया है। और ये कपड़ा जो आता है ना ये पर्दे का कपड़ा है, इतना अच्छा कपड़ा है कि इसको जैसे मैंने बनाते गई ना तो इतना ज़्यादा धूस दी थी कि मैं बता नहीं सकती। फिर सोफ़ा कवर जो पहले बिछा था उसको निकाली, सोफ़े को साफ़ की और ये कवर को तुरंत धो के मशीन में सुखा के
और डायरेक्ट लाके बिछा दी। यूँ समझ लो बरसात के मौसम के लिए ये बेस्ट कपड़ा है। तुरंत धो के मशीन में सुखा के और लगा सकते हैं। तो ये 1000-1200 रुपये में ना पूरा सोफ़ा कवर बन के तैयार हो जाता है अगर घर में बनाते हैं तो। एक दिन की मेहनत और कितना सारा पैसा बच गया।